हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलती से अपने कंप्यूटर से कोई इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट कर दी हो और बाद में पता चला कि वो फाइल बहुत ज़रूरी थी? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज की कंप्यूटर क्लास में हम सीखने वाले हैं रिसाइकल बिन की कंप्लीट नॉलेज। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक बातें नहीं, बल्कि वो हिडन ट्रिक्स और सेटिंग्स भी सीखेंगे जो ज़्यादातर कंप्यूटर यूजर्स को पता नहीं होती है। आज आप सीखेंगे रिसाइकल बिन क्या होता है, डिलीट हुई फाइल्स कहाँ जाती है, डिलीटेड फाइल्स को वापस कैसे लाएं, रिसाइकल बिन को एम्प्टी कैसे करें, फाइल को परमानेंटली डिलीट कैसे करें, रिसाइकल बिन की स्टोरेज साइज कैसे बढ़ाएं और कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो हर कंप्यूटर यूजर को पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा रिसाइकल बिन के बारे में कहीं और सीखने की जरूरत ना पड़े, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिसाइकल बिन क्या होता है। रिसाइकल बिन विंडोज कंप्यूटर का एक स्पेशल फोल्डर होता है। जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह तुरंत परमानेंटली डिलीट नहीं होता, बल्कि वह टेम्परेरी रूप से रिसाइकल बिन में चला जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपसे गलती से कोई इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो जाए तो आप उसे आसानी से वापस रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो वह परमानेंटली डिलीट हो जाती है। रिसाइकल बिन का आइकन आपको कंप्यूटर स्क्रीन यानी डेस्कटॉप पर दिखाई देता है। यह आइकन एक कचरे के डिब्बे यानी ट्रैश कैन जैसा दिखता है। रिसाइकल बिन में मौजूद डिलीटेड फाइल्स को देखने के लिए इस आइकन पर डबल क्लिक करें। इसके बाद रिसाइकल बिन फोल्डर ओपन हो जाएगा और आपको सभी डिलीटेड फाइल्स यहाँ दिखाई देंगी। अगर आपको डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन आइकन नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे वापस शो करना बहुत आसान है। कंप्यूटर आइकन्स को डेस्कटॉप पर कैसे हाइड और शो करते हैं वह हम कंप्यूटर क्लास में पीछे सीख चुके हैं, लेकिन आइए इसे फिर से देख लेते हैं। इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, सेटिंग ओपन करें, पर्सनलाइज पर क्लिक करें, थीम्स ऑप्शन पर जाएं, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर क्लिक करें। अब यहाँ रिसाइकल बिन के चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें और अप्लाई पर क्लिक कर दें। इसके बाद डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन आइकन दिखाई देने लगेगा। आइए अब सीखते हैं कि किसी फाइल को कैसे डिलीट और रिस्टोर करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं किसी फाइल या फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं। इस फोल्डर को ओपन करते हैं। अब जिसे डिलीट करना है इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की दबा देंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी, या फिर फाइल पर राइट क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो भी फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर आपने अभी अभी किसी फाइल को डिलीट किया है तो आपको रिसाइकल बिन खोलने की जरूरत भी नहीं है। आप कीबोर्ड में Ctrl+Z दबाकर उस फाइल को तुरंत वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर डिलीट हुए काफी समय हो गया है तो फिर आपको रिसाइकल बिन से ही उसे रिस्टोर करना होगा। रिसाइकल बिन से डिलीटेड फाइल्स रिस्टोर करना बहुत आसान है। सबसे पहले रिसाइकल बिन ओपन करें। अब जिस फाइल को रिस्टोर करना है उसे सेलेक्ट करें, फिर उस फाइल पर राइट क्लिक करें और रिस्टोर ऑप्शन पर क्लिक करें। फाइल तुरंत उसी ओरिजिनल लोकेशन पर वापस चली जाएगी जहां से उसे डिलीट किया गया था। अगर आपको मल्टीपल फाइल रिस्टोर करनी है तो कंट्रोल की दबाकर मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करें और फिर रिस्टोर पर क्लिक कर दें। सेम ऐसे ही अगर आप रिसाइकल बिन की सभी फाइल्स को रिस्टोर करना चाहते हैं तो Ctrl+A दबाकर सभी फाइल सेलेक्ट करें और रिस्टोर पर क्लिक करें। अगर आप रिसाइकल बिन में मौजूद सभी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना होगा। इसके लिए डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन आइकन पर राइट क्लिक करें और एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन पर क्लिक करें। कंफर्मेशन में यस पर क्लिक करते ही सभी फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, या फिर रिसाइकल बिन ओपन करके यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके भी रिसाइकल बिन एम्प्टी कर सकते हैं। जैसे ही रिसाइकल बिन एम्प्टी हो जाएगी तो इसके आइकन में आपको बिन खाली दिखेगी, और जब रिसाइकल बिन भरी होती है तब इसके आइकन में आपको कागज के टुकड़े पड़े हैं ऐसा दिखता है।
आइए आप सीखते हैं कि फाइल को परमानेंटली डिलीट कैसे करें, यानी वो रिसाइकल बिन में न जाए। अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल रिसाइकल बिन में जाए नहीं और सीधे परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो एक शॉर्टकट है। फाइल सेलेक्ट करें और कीबोर्ड में Shift+Delete की दबाएं। इसके बाद कंफर्मेशन आएगा और यस करने पर फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। रिसाइकल बिन की कुछ यूजफुल सेटिंग भी होती हैं। इसके लिए रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेंगे। कस्टम साइज, इससे आप रिसाइकल बिन की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। रिसाइकल बिन की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जब यह लिमिट पूरी हो जाती है तो पुरानी डिलीटेड फाइल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है ताकि नई फाइल के लिए स्पेस मिल सके। फिर यह डिस्प्ले सेटिंग कंफर्मेशन डायलॉग का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं जब कोई फाइल डिलीट करें तो कंफर्मेशन मैसेज आए, तो रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज में डिस्प्ले सेटिंग कंफर्मेशन डायलॉग ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। इससे डिलीट करते समय कंफर्मेशन मैसेज आएगा। फिर यह ऑप्शन डोंट मूव फाइल टू रिसाइकल बिन का है। इस ऑप्शन को इनेबल करने पर फाइल सीधे परमानेंटली डिलीट होगी। लेकिन अगर आप मेरी माने तो इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे डिलीटेड फाइल वापस लाना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस कंप्यूटर क्लास में हमने रिसाइकल बिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज हासिल की है। आज आप जान गए हैं डिलीटेड फाइल को रिस्टोर कैसे करते हैं, रिसाइकल बिन को एम्प्टी कैसे करते हैं, परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं और रिसाइकल बिन की इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या होती हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कंप्यूटर को बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगली कंप्यूटर क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।